इस पॉइंट को भी क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला ऑल वाइज भी है और उसका विजडम इस बात का तकाजा करता है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खैर भी हो। अगर हम आपकी इस थीसिस को मान लेना तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ खैर होगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा भाई जो इंसान भी मुझे मालूम है जहन्नम में जाएगा उसको पैदा ही नहीं करता, तो सिर्फ नेक इंसान आएंगे। फिर शैतान की क्या जरूरत हुई, फिर इस दुनिया की बनाने की क्या जरूरत हुई, फिर आदिल की क्या जरूरत हुई। आदिल तो कायम ही जब ही होगा ना कि जब कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले हैं देसी न्यूज साहब। जी देसी न्यूज साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। देसी न्यूज साहब मुबारक है, पहली बार आप पहले आए। नहीं काफी अरसे से मैंने बात नहीं की थी मुफ्ती साहब से। मैं बोला चलो बस आज सलाम दुआ हो जाए जल्दी से। एक अरसा हो गया आपसे मुलाकात हुई। जी जी जी, मैं सुन रहा होता हूँ वैसे लाइक चांस नहीं मिलता। अच्छा, आप आजकल आप स्ट्रीम भी नहीं कर रहे हैं क्या? ज्यादा मसरूफियत चल रही है क्या? नहीं करता हूँ, मैं 2 हफ्ते में एक दफा करता हूँ तकरीबन। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है। हाँ जी, तो और सुनाइए। अभी आपने जो शुरू में दिखाया बिल्ली का मुझे इतनी हंसी आई कि हम मेरे पास भी 2 बिल्लियां हैं और अच्छा। जैसे आपने कहा कि इधर इधर जो है बिल्ली रखना कॉम्प्लिकेशन इतना है कि मैंने तो उनको उधर से लिया था जो शेल्टर होता है। हाँ, तो आप शेल्टर से। यकीन अच्छा। करें शेल्टर से उन लोगों ने जैसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं उससे ज्यादा जी 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 स्क्रूटनी की। उन्होंने जी हम जी। मेरे और मेरी वाइफ से इंटरव्यू किया पहले कि आप इस बिल्ली को रख सकेंगे, किस तरह रखेंगे एंड ऑल दैट, उसके पेपर वर्क्स और सारा कुछ। मैंने बोला यार ये तो बिल्ली है कि बच्चा है। तो इधर तो बहुत उस चीज पे बड़ा गौर जी किया जी। जाता है। तो मुझे जब आपने दिखाया मुझे एकदम ज़हन में वही आया कि एक बिल्ली मेरी वाइफ ने अडॉप्ट की, तो वो लिटरली अडॉप्शन पेपर उसके है हमारे पास, और फिर उसके बाद से जी हाँ, दूसरी बिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बात हो रही, इंडिया पाकिस्तान में बिल्लियां जो है महल्ले वाले पालते हैं जी जी और यहाँ जो है पूरा एक मसला है। खैर चले। चले। क्विकली मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर आप जी वाकई जी ये मेरा वो क्वेश्चन था कि मैं एकेडमिक्स थोड़े बहुत सुन रहा था जी इस्लामिक डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं, तो जी उनमें जो एक 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 एकेडमिक ऐसे कह रहा था कि इस्लाम में भी ये तस्वर है कि अल्लाह के पास ऑल नॉलेज नहीं है। लाइक जो फ्यूचर जो होना होता है वो जी एक्चुअलाइज जब तक नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह को नहीं पता होता कि ये होना है, और एक दफ़ा जब जी होता है तो फिर पता चल जाता, फिर वो हो जाता है उसकी फोर नॉलेज में कि ऐसा ही होना जी है। जी लेकिन आपने कई दफ़ा बोला कि अल्लाह को ऑल नॉलेज है, ही इज ऑल नोइंग। जी ऑल नोइंग का मतलब जी प्रेजेंट पास्ट एंड जी फ्यूचर का उनको पहले से पता है। तो क्या जी। इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है कि कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह का ऑल नॉलेज होने का ये नहीं मतलब कि आपका फ्यूचर उसको पहले से पता है। जी लाइक कुछ इस तरह का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इस्लाम में, बल्कि इस्लाम इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट वही है कि ऑल नोइंग का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज़ पता है, इसलिए कि वो टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलेस है। लेकिन इस्लामी तारीख में जो एक फ़िरका गुजरा है मुअतज़िला, तो हाँ हाँ मुअतज़िला के हाँ। नज़दीक उनकी पोजीशन ये थी कि अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को उसके होने के बाद जानता है। यानी वो जो उस कुल्ली उसूल हैं जिनको हम यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं वो तो अल्लाह के पास है पहले से। लेकिन अगर यानी कोई वाक़या हुआ है जो जुज़ी वाक़या है जिसको हम पर्टिकुलर इंसिडेंट कहते हैं, वो उसी वक़्त अल्लाह ताला जानेगा जब वो वाक़या हो जाएगा। ये उनके नज़दीक है, किसके? मुअतज़िला के नज़दीक। लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात ने इस मसले को जो मेन स्ट्रीम मुसलमान हैं, उन्होंने इस मसले को बहुत आसानी के साथ पहले ही रिफ्यूट किया हुआ है। तो इस वक्त अभी हैं मुस्लिम नहीं, कम्युनिटी में मुतज़िले? नहीं। कम से कम जहाँ तक मेरी मालूमात है, मुअतज़िला के कुछ उसूल तो हैं जिनको गामिदी साहब फ़ॉलो करते हैं। लेकिन मतलब इबादी इबादी फिरका है ना? नहीं, 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 नहीं। इबाज़ी फ़िरका जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ख़ारिजियों का एक ऑफ़शूट है, लेकिन वो लोग इसका इनकार करते हैं। इबाज़ी भी ख़वारिज नहीं है। तो तो वो असल में हाँ, वो खल के कुरान को मानते हैं ना, तभी मैंने कुछ सोचा कि हाँ, वो वो मुतज़िला। एक आध मसले में इत्तेफ़ाक़ हो सकता होगा। ऐसे तो बहुत से मसाइल हैं कि जिसमें अहले सुन्नत का मुअतज़िला से इत्तेफ़ाक़ है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अहले सुन्नत बिल्कुल मुअतज़िला हो गए। जी। तो फिर सही। वो जो तो जी, कॉन्सेप्ट है कि लौह महफूज में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो जी। इसको आप क्या लिटरल लेते हैं या मेटाफोरिकल, जिसमें क्या है कि कलम को कह दिया था कि लिखो तो कलम ने सारी हिस्ट्री लिख दी पूरी, लाइक यूनिवर्स हम की? तो लिटरल लेते हैं, अच्छा, मेटाफ़ोरिकल नहीं लेते। तो लिटरल में बस फिर आप वही बोल कहते हैं कि कलम का क्या मतलब है वो हम कैफियत नहीं बता सकते, लेकिन हाँ। कलम मतलब कलम है, लेकिन उसको लिटरल वो लेते हैं कलम कि कैसा है, वो क्या है, उसकी उसने किस तरह लिखा। जब अल्लाह ताला का इल्म हमारे इल्म से अलग है, उसकी ज़िंदगी और उसकी लाइफ हमारी लाइफ से अलग है, हम्म, उसका सुनना और देखना हमारे सुनने और देखने से मुख्तलिफ है, तो उसका कलम भी हमारे कलम से अलग हो सकता है ना। ओके। तो लौह महफूज भी कोई एक एक्चुअल चीज नहीं है जिस पे लिखा हुआ है, वो भी एक एक चीज है जिसकी कैफियत हमें नहीं पता।
हाँ, कैफियत हमें किसी चीज की नहीं पता जब तक कि अल्लाह ताला खुद ना बता दे। हमें हमारा काम सिर्फ उस चीज को पर ईमान लाना है कि लौह महफूज कोई चीज है, उसकी अच्छा, डिटेल में जाना वो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। लास्ट क्वेश्चन फिर मैं ये पूछूंगा फिर, जी अगर ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ पता है, सो जी तो ये कहना सही रहेगा कि अल्लाह ने इंसानों को बनाया ये जानते हुए कि ये बंदा दोजक में जाएगा? जैसे कि एक कोई बंदा है, अल्लाह को पता है कि ये इसको मैंने फ्री विल जब मैं दूंगा तो ये हम्म, उसको इस्तेमाल करेगा और मुझे रिजेक्ट करेगा, और फिर मैं इसको पकड़ के दोजक में डालूंगा और फिर ये हम्म, दोजक में जलेगा। तो ये हम्म। जानते हुए भी कि ये बंदा दोजक के लिए मैं बना रहा हूँ, फिर भी अल्लाह ने उस बंदे को फिर भी बनाया, जबकि अल्लाह को पहले से ही पता था कि इसको मैंने पकड़ के दोजक में ही डालना है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने उसको दोजख के लिए बनाया। नहीं नहीं, ये उस सूरत में अल्लाह होता, को पहले से पता है सुन कि ये लीजिए, दोजक वो में ठीक जाएगा, है, लेकिन फिर भी बनाया उसे। इस मसले को मैं कई मरतबा हल कर चुका हूँ। वो ये कि हमारी डेफिनेट नॉलेज जो है वो सामने वाले की फ्री विल को ख़त्म नहीं करती है। मसलन अब आप आपकी ये डेफिनेट नॉलेज है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी फ्री विल ख़त्म हो गई? नहीं, तो लेकिन अल्लाह ताला हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे ना। देखें, अल्लाह की एग्जैक्टली कैटेगरी उसकी डिफरेंट है वजह है, आपकी, उसकी तो वजह हम ये लोग है कि अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ बगैर किसी तशबीह के। कंपैरिजन तो हमारे यहाँ जायज़ ही नहीं है, ये बगैर किसी तशबीह के मिसाल है। वही इस तरीके से है कि जब हम डेफिनेट नॉलेज जो है वो एक उसूल तय कर दिया हमने कि डेफिनेट नॉलेज जो है वो किसी की फ्री विल को ख़त्म नहीं करती है। अब अल्लाह ताला जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानता है, और उसकी वजह यह है कि वो टाइमलेस है, वो टाइम बाउंड नहीं है, हम टाइम बाउंड है। तो अगर वो किसी के फ्यूचर को जानता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी फ्री विल खत्म हो गई है। वो अपनी फ्री विल से ही जाएगा, वो जाएगा तो वो अपने अपने मैं अमल के मैं नतीजे में, एक्सेप्ट कर रहा अल्लाह हूँ कि के इल्म के नतीजे में नहीं जाएगा। हाँ नहीं, रिजल्ट क्या है ये वो देखना तो मैंने जरूरी है। मान लिया कि वो हाँ फ्री विल की वजह से जाएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह जानता था कि वो ये फ्री विल जी। इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से ये फिर दोजक में जाएगा, फिर भी अल्लाह ताला ने उसे फिर भी बनाया, जानते हम्म। हुए कि इसको बेसिकली हमेशा हमेशा के लिए मैंने दोजक में तड़पाना है, फिर भी नहीं ये उसको उस सूरत बनाया। नहीं 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 ये उस सूरत में होता सही कि अगर वो फ्री विल ना देता, मसलन नहीं नहीं, उसने जो है फ्री एक, विल देने के बावजूद उसको पता था कि हाँ मैं इसको फ्री विल दूंगा, ये अपनी हाँ, फ्री विल इस्तेमाल करेगा और फिर उस फ्री हम्म, विल की वजह से मैं इसको दोजक में जलाऊंगा। हम्म, ये अल्लाह को पहले से पता था, लेकिन फिर भी ये सारा जानते हुए भी फिर भी अल्लाह ने उसको बनाया, ये जानते जी, हुए कि ये 70 साल की जिंदगी दुनिया में गुजारेगा, फ्री विल इस्तेमाल करेगा, उसके बाद इसको हमेशा हमेशा के लिए दोजक में मैं जलाऊंगा। ये अल्लाह हम्म, पहले से जानता है, लेकिन फिर भी उस जी। बंदे को फिर भी बनाया, ये जानते हुए कि इसका मुकद्दर ये है कि ये हमेशा तो हमेशा के लिए अगर जलेगा। मैं बताता हूँ आपको मिसाल के तौर पर, अगर अल्लाह ये जानता कि मैं इस बंदे को ये बंदा जहन्नम में जाएगा, मिसाल के कोई भी बंदा हो सकता है वो, लेकिन मसलन बनाया ही उसने है ना, सुन हमारे लीजिए सुन हाँ। लीजिए, मैं एक सिनारियो दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए पीटर के बारे में अल्लाह ताला को पता है कि पीटर पैदा होगा और उसके बाद ये मरेगा 70 साल की उम्र में और उसको जहन्नम में जाना है, ठीक है। चलो, इसलिए पीटर के ऊपर मर्सी करते हुए हम पीटर को पैदा नहीं करते, ठीक, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। आप यही तो चाह रहे हैं ना, फिर अदल जब होगा कि जब फिर अल्लाह ताला उसको पैदा ना करे, राइट? एम आई नो राइट? नो नो, फिर नहीं नहीं, आपके साथ चले, इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ रहा हूँ। हम्म, एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, हम्म, आप आपकी नहीं एग्जांपल लेता, मैं किसी और की लेता हूँ, जाहिर बात है। कोई बंदा है और उसने शादी किया, वो उसकी क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी होने वाली है, हम्म, राइट? हम्म, शादी हो गई, अब वो बच्चा पैदा कर। अब लेट्स हम्म, से थॉट एक्सपेरिमेंट है कि वो बच्चा पैदा होने से पहले वो जमा होने से पहले ही उसे अल्टीमेट ट्रू इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये हम्म, जब बच्चा पैदा होगा उसके हम्म, बाद ये सारी जिंदगी अजियत में जाए जिंदा हम्म, रहेगा, ठीक है? हम्म, उसको पहले से हम्म, पता चल जाए 100%, लाइक कंफर्म ठीक, नॉलेज, ठीक है? ठीक है। अब अगर उसे पता चल जाए कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगा तो ये बच्चा हम्म, अपनी सारी जिंदगी 70 साल तक टॉर्चर में ठीक, रहेगा, क्या ठीक। आप उस बच्चे को फिर भी पैदा करेंगे? नहीं, उसकी नहीं, वजह यह है कि मेरे हाथ में इंसाफ और अदल का पैमाना नहीं ठीक है, है, लेकिन अल्लाह ठीक है। वही करता है, अल्लाह को पता है कि ये अच्छा, अगर मैंने अब मैं इसको आपको पैदा बता किया देता हूँ। अब तो ये मैंने 70 मैंने साल जो नहीं, आपसे कहा, ठीक है, मैं हमेशा उसी हमेशा को के कह लिए रहा हूँ, मैं चलेगा। उसी को कह रहा हूँ। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे बच्चे को दुनिया में आने देंगे, मैंने आपसे वही सवाल किया कि मान लीजिए खुदा को ये पता है कि पीटर जो है जहन्नम में जाएगा 70 साल रहकर, तो आप क्या चाह रहे हैं कि खुदा फिर पीटर को इस दुनिया में ना आने दे? नहीं, तो यही ये क्या मेरा आपसे यही चाह सवाल रहे है हैं ना कि आप? क्या ये इंसाफ है कि उसको वो फिर भी पैदा कर रहा है इंसाफ जबकि की उसको बात में बात में करूंगा, इंसाफ की बात में बात में करूंगा। आप यही चाह रहे हैं ना, जिस तरह आपने वालिदैन की मिसाल दी, आप यही चाह रहे हैं ना कि वो पीटर को दुनिया में आने मैं ना दे, चाह नहीं रहा, मैं राइट? सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा हूँ इसके अंदर कि एक चीज। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीटर इस दुनिया में नहीं आया जबकि अल्लाह को ये पता था कि पीटर जहन्नम में जाएगा, तो फिर अल्लाह का इल्म किस बात का रहा? अल्लाह का इल्म तो खत्म हो गया ना।
नहीं तो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखें ये जो आपका कहना है कि भाई इंसाफ ए इंसाफ का बनाया ताल्लुक उसने, इल्म से लेकिन नहीं है। आप किस चीज को गलत लिंक कर रहे हैं। इंसाफ का ताल्लुक इल्म से नहीं है, इंसाफ का ताल्लुक है फ्री विल से। नहीं तो मिसाल इंसाफ तो मैं और ये तो एक उसकी एक मिसाल दे देता हूं मैं चलो आपको कि एक आदमी के कैरेक्टर के बारे में आपको पता है कि भाई इसका कैरेक्टर ढीला है, ये सोसाइटी में रहेगा तो हरकत ही करेगा, लेकिन आप उसकी हरकत करने से पहले उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल देते, जब तक कि जुर्म ना वो कर ले तब करते हैं। लेकिन ये फॉल्स बहुत से लोगों एनालॉजी के है। बारे में नहीं 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 आपके ये आप फॉल्स आप एनालॉजी आप है। एक स्कूल के टीचर हैं मसलन, आपको पता है कि भाई इस नहीं स्टूडेंट नहीं को नहीं फेल ही होना है, ये इसने ना पढ़ कर दिया ना इसकी इसकी अटेंडेंस थी, इसके बावजूद आप ये नहीं कहते कि नहीं मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं देखें दूंगा, तुम्हें तो फेल ही होना है। चले मुझे एक मिनट दें, ये जो एग्जांपल आप भी देते हैं और बहुत से और मुसलमान भी देते हैं, टीचर का जी एग्जांपल दे देते हैं कि टीचर को पता है ये फेल हो और इसने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जाम देता है। ये एनालॉजी जो है ये बड़ी फ्लॉड एनालॉजी है, क्योंकि टीचर ऑमनिशेंट और ऑल पावरफुल नहीं है। टीचर ने उस बच्चे को एक सेकंड, एक अच्छा, मुझे सिर्फ आप एक खुद सेकंड मुझे खत्म कॉन्ट्रडिक्शन करने करें दो। तो कोई मसला नहीं है। अभी नहीं आप नहीं ये कह रहे हैं कि अगर एज ए पेरेंट किसी को 100% पता चल नहीं जाए नहीं नहीं, कि देखें मेरी उसके बच्चे को अजियत ही होगी, तो वो इंसाफ का तकाजा ये कि उस बच्चे को आने न दे। नहीं नहीं मेरा अभी एग्जांपल आप ये कह रहे हैं, मैं अब उसी को आप बदलकर टीचर की एग्जांपल पे लिया है कि टीचर को 100% पता हो कि ये स्टूडेंट जो है फेल ही होगा, तो क्या टीचर उसको एग्जाम में न बैठने दे? नहीं, लेकिन टीचर ने उस बच्चे को बनाया नहीं है ना। देखिए फर्क इधर आ जाता है, क्योंकि जब आप गॉड को इस सिनेरियो में डाल देते हैं ना, गॉड इज द तो आपने फिर क्रिएटर। पेरेंट्स की एग्जांपल क्यों दी? नहीं पेरेंट की मैंने इसलिए पेरेंट्स दी, पेरेंट्स भी तो बच्चे को नहीं बनाते नहीं तो ना, नहीं हमारी देखिए थियोलॉजी के एतबार पेरेंट से। नहीं नहीं पेरेंट को जो है वो उसके पास चॉइस है कि वो बच्चा उस वक्त पैदा करे या ना करे। उसका सेक्स होने से पहले अगर उसे पता चल जाए कि नहीं, मेरा स्कूल के अगर पास भी ये चॉइस है कि वो सिर्फ अच्छे बच्चों को ले। नहीं नहीं स्कूल के वो नहीं पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो नहीं खराब लेकिन बच्चों को निकाल दे। नहीं लेकिन टीचर के पास ऑमनिशेंट नहीं है ना। ऑमनिशेंट तो कैटेगरी तो डिफरेंट हो फिर वो जाती है। पेरेंट्स भी नहीं है भाई, वो फिर पेरेंट्स भी ऑमनिशिएंट नहीं है। नहीं तो आप पेरेंट्स की पेरेंट्स एग्जांपल लाए क्यों? नहीं, इसलिए मैंने पेरेंट्स की लाई क्योंकि पेरेंट्स के एग्जाम्पल में बच्चे की बर्थ से पहले अगर आपका डीएनए टेस्ट करा के बता दिया जाए 100% कि आपके पास ये जेनेटिकल डिफेक्ट है, और अगर आपने बच्चा पैदा किया देन 100% वो बच्चा अपाहिज होगा और सारी जिंदगी सफर करेगा। तो तो उसी को रिप्लेस करके हम टीचर की बात कर रहे हैं ना, कि नहीं ना, टीचर ने टीचर एक के बच्चे पास की वो प्रोग्रेस नॉलेज को नहीं है ना। देखा और उसको नहीं 100% ये पता है कि इसको फेल होना है, वो नहीं एक तो साल आपने से बोला उसको वो नहीं बल्कि 5 साल से देख रहा है, नहीं तो लेकिन क्यों उसको वो एग्जाम में बैठने आपने दे रहा बोला है? वो बच्चों को एडमिट ही नहीं करेंगे। जो बच्चे फेल वाले बंदे हैं उसको थोड़ी पता है कि ये बच्चा आगे 5 साल किस तरह स्टडी करेगा। तो ये नहीं, नॉलेज का मैं क्लेम कहता हूं डिफरेंट कि हो एक जाता है। बच्चा जो है 1 साल से आपके पास पढ़ रहा है और अगर वो फेल हो जाए तो बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है नेगेटिव। तो उससे बेहतर ये है कि उसको कहा जाए भाई तुम एग्जाम में बैठो ही ना, क्योंकि तुम्हें तो फेल होना ही है। अब मुझे नहीं नहीं बताइए कि इस सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है। टीचर ये गलत हाँ कर रहा नहीं है? नहीं क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना फॉल्स एनालॉजी कहलाएगी, और इसके अंदर जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है। फॉल्स डिफरेंट एनोलॉजी तो भाई पेरेंट्स वाली भी है जो आप दे रहे हैं, चूंकि पेरेंट्स क्रिएटर नहीं है। नहीं और नहीं मुफ्ती साहब उसमें एक और इशू आता है पेरेंट्स वाले इशू में, अगर मैं अर्ज कर दूं कि जी डॉक्टर अपने अभी के हिसाब से बोलेगा ना, उसको क्या पता है कि 70 साल से पहले ही कोई मेडिसिन मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए। हाँ, यानी पॉसिबल, उसमें बिल्कुल नहीं बिल्कुल। वो इसीलिए मैंने कहा था वो थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्राइटेरिया पहले तो से ये भी सेटअप थॉट करते हैं। एक्सपेरिमेंट है, आप इसको फॉल्स एनोलॉजी कह रहे हैं, उसको थॉट एक्सपेरिमेंट। हाँ तो लेकिन उस वाले ये भी तो आपकी टीचर फॉल्स एनोलॉजी हाँ हुई। लेकिन टीचर में आपने टीचर को ऑल पावरफुल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया जिसके अंदर उसके पास 100% क्रिएशन की पावर है। अल्लाह के कैटेगरी के अंदर उसके पास क्रिएशन की पावर है, इन द सेंस के जिस बंदे को वो पैदा, जैसे हिंदू को पैदा कर रहा है, वो जानते हुए कि पटेल को मैंने पैदा करना है, इसने सारी जिंदगी अच्छा रहना है, अपने बुत परस्ती करनी है जो भी करनी है, लेकिन एंड में इसको मैं रोस्ट करूंगा सारी फॉर द फ्यूचर एवर लास्टिंग के लिए मैंने इसको रोस्ट करना है। तो ये नॉलेज होते हुए भी अल्लाह उसको क्रिएट कर रहा है, नोइंग कि भाई ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए बेसिकली क्रिएट किया, क्योंकि ही नोज के उसने नहीं अपना फ्री नहीं विल नहीं नहीं, इस्तेमाल ये करना कहना है। कि ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए क्रिएट किया है, ये ही आपका नोज अपना असम्पशन और नहीं, रिजल्ट है। लेकिन ही नोज इसको कि इसको ये इसने आप जो है जहन्नम में जाना है। आप सीधे जो है नतीजे के ऊपर आपने जंग लगा दी, और ये नहीं देखा कि जहन्नम और जन्नत में जाना खुदा के इल्म की वजह से नहीं है, बल्कि नहीं नहीं बंदे के नहीं कसब की वजह से है। नहीं बोल रहा मैं तो कह रहा हूँ असल तो चीज वही है ना। नहीं अब भाई नहीं अल्लाह का इंसाफ जो है कॉम्प्रोमाइज उस वक्त होगा कि अगर खुदा के इल्म की वजह से वो जहन्नम में जा रहा हो, नहीं वो नहीं जा रहा नहीं अपने कसब की वजह से, तो फिर इंसाफ का सवाल कहाँ रहा? ये मैंने कहा ही नहीं कि वो अल्लाह की इल्म की वजह से जा रहा है, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा है कि फ्री विल इस्तेमाल करके दोजख में जाएगा। मैं जी कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि मैंने जब इसे फ्री विल दूंगा ये अपना फ्री विल इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से फिर ये दोजख में जाएगा और उसको सारी जिंदगी चलिए, हमेशा मैंने हमेशा मान के लिए लिया ना, मैं मैंने रोस्ट यहाँ तक करूंगा। आपके साथ हूँ। उसके बाद हाँ उसने अल्लाह ने ये किया कि यार जब मुझे मालूम है कि जहन्नम में जाएगा, अब इसको मैं पैदा नहीं करता, तो उसका जो ऑल नोइंग एस्पेक्ट है वो तो खत्म हो गया, जबकि वो नहीं ऑल नोइंग है। नहीं नहीं ऑल नोइंग का है कि अच्छा, उसका और प्लान दूसरी तो बात पहले ये से है, ही है। और दूसरी बात ये है कि वो अल हकीम भी है।
ऑल वाइज भी है, और ये भी हम मालूम है कि उसके ऑल वाइज होने की वजह से इस अच्छा, दुनिया अच्छा। के अंदर कुछ जहन्नमियों का होना, अरे यार ये बिल्ली ये मुझे बिल्ली आपको तंग चलें ठीक है, इस मैं ज़्यादा तो लंबा उसका नहीं इसको नहीं, मैं हाँ, इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि श्योर, श्योर। अल्लाह ताला ऑल वाइज भी है, और उसका विजडम इस बात का तकाजा करता है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खैर भी हो। हुँ, अगर हुँ। हम आपकी इस थीसिस को मान लेना तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ खैर होगा। फिर अल्लाह ताला ये कहेगा भाई जो इंसान भी मुझे मालूम है जहन्नम में जाएगा, मैं उसको पैदा ही नहीं करता, तो सिर्फ नेक इंसान आएंगे। फिर हुँ, हुँ। शैतान की क्या जरूरत हुई, फिर इस हाँ, दुनिया की बनाने की क्या जरूरत हुई, फिर आदल की क्या जरूरत तो हुई? आदल यही तो कायम ही हाँ। जब ही होगा ना कि जब कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे। हाँ, तो यही तो इसी को देख के तो फिर मैं कहता हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन एड हॉक एक्सप्लेनेशन है। एक चीज़ जो बनी हुई है, अब फिर उसको फिक्स करने के लिए नहीं वो हकीम भी है, वो भी है। अच्छा वो उसके लिए तो ऑब्वियसली फिर वो बात है ये कि है जब तो आप वो हमारे भी ऊपर है। एतराज करेंगे तो खुदा के जो हाँ, पूरा पैकेज है उसकी सिफात का, उसकी जात का, उसको वही। लेकर होगा ना। हाँ, आप तो किसी इसीलिए एक वर्ड को लेकर तो नहीं कर सकते, तो चेरी पिकिंग हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप्ड ओवर अ टाइम है और इस नहीं, तरह ये ऐसा नहीं है, डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं मैं है, बल्कि मैं आप आपको हाँ, जैसे आपके ये आप आपके जैसे मुताबिक अपनी नहीं अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, ऐसे ही मुतजिला हुँ, ने दौड़ाए, और ठीक है, उन्होंने सोचा कि यार खुदा को अल अलीम तो कहें हम, लेकिन ये उसका नाम है अल अलीम, लेकिन उसका ठीक मतलब ये नहीं है कि वो ऑल नोइंग है, बल्कि हुँ, होता हुँ, ये है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब खुदा को पता चलता है, हुँ, और हुँ, उन्होंने उस कॉन्ट्रडिक्शन को इस तरीके से हल किया जबकि हमारी नजर में वो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, बल्कि सही है, अदल और इंसाफ का तकाजा यह है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खराब लोग भी हों, और ठीक उसके लिए खराब लोगों का पैदा होना जरूरी है। ठीक है, और तो मुफ्ती यही साहब अगर मेरा हम इस मेरा भी दुश्मनियों यही भाई अगर आपका हम कहने का पता है कि आई अंडरस्टैंड कि एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है या इशू है जिनको मुतज़िलाइट ने फिक्स करने की कोशिश की, आपने उसको कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं माना और आपने उसको एड हॉक करके नहीं नहीं वो हकीम भी है तो वो अदल भी कर रहा है, तो भाई बल्कि आपने एडहॉक तो उस जब होगा ना, मसले जब को हम इंसान एडहॉक जब होगा जब हम ये अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। कुरान तो हम्म, मोतजिला के आने से पहले ये कह चुका कि वो अल हकीम और अल अलीम है। मोतजिला हम्म, ने उसके अंदर एडहॉक किया, ना कि हमने एडहॉक किया। मोतजिला ने सही उसको सही माना को बदला, ना कि हमने बदला। हमने तो ओरिजिनल माना लिए। सही एडहॉक सही जब होगा जब हम इन चीजों का इजाफा करेंगे। चले ठीक है, मुझे यही क्लैरिफाई करना था कि ये मुतज़िलाइट का पोजीशन क्या है और आप चले, लोगों का पोजीशन क्या ठीक है, है। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत चले, अच्छा। शुक्रिया बहुत बहुत। एंजॉय द बिल्ली अब इस हुरैरा बिल्ली को वेरी मुझे जो है नाइस मुझे अंदर करना पड़ेगा, वरना ये मुझे पूरी स्ट्रीम में हाँ, परेशान समझ करती गए। रहेगी। ये जी वाली बिल्लियाँ होती है ना, जैसे मेरे भी 2 बिल्ले हैं, तो जी, वो भी जो है ना एक अल्फा मेल है और एक बीटा मेल है। तो आप अच्छा, बिल्लियों की कैरेक्टर ख़ास तौर पे बिल्लियों में ये चीज़ होती है कि उनमें पर्सनैलिटी होती है। कुत्तों हाँ, में इतना वो नहीं होता, कुत्ते सारे एक जैसे ही टाइप के होते हैं, ज़्यादा हम्म, उनमें पर्सनैलिटी, लेकिन बिल्ली में ख़ास चीज़ होती है कि उनमें पर्सनैलिटीज़ होती हैं और वो डिफरेंट होती हैं। वो वो अपनी हर वो टेरिटोरी हाँ। क्लेम कर लेती हैं वो। एक मेरी बिल्ली है अल्फा, वो हम्म, हमेशा लाइक चौधरी की तरह आती है, अपने हाँ मर्ज़ी हाँ से हाँ, काम करती है, और दूसरी बिल्ली स्केर्डी कैट है, चाहे किसी अच्छा को भी अच्छा, देखेगी डर के भाग जाएगी। हाँ हाँ तो वो हर एक की पर्सनैलिटी हाँ, डिफरेंट तो है। चलें ये आप एन्जॉय अल्फा है। करें अपनी बिल्ली को। चलें ठीक है, थैंक शुक्रिया यू बहुत वेरी बहुत। मच। चलें बाय।